मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने से प्लेटफॉर्म मैथ्स तड़का में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए जीके जीएस का फाउंडेशन क्लास स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब बोलिए सर जी हम आपका फाउंडेशन कोर्स करें क्यों? देखिए समझिए, आप भारत के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो एग्ज़ाम के टॉपिक में जीके जीएस आता है, तो आप अगर चाह रहे हैं कि आपका जीके जीएस का तैयारी एक अलग लेवल तक पहुंच जाए, तो आप क्या करिए, प्रत्येक दिन क्लास को करिए। आप विश्वास रखिए, आपसे एग्जाम में जीके जीएस का जो भी क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपको हम जो पढ़ाएंगे उसमें से नहीं आया तो आप क्या बोलेंगे, सर जी आप क्या पढ़ा दिए, आपका तो जो हम क्लास किए वो सब व्यर्थ गया, ठीक है। बस आप विश्वास करके क्लास को करिए प्रत्येक दिन, आपको संपूर्ण बातें समझ में आएगी, ठीक है, और आपको सारा बात क्लास में याद हो जाएगी, ठीक है। बस आप इंपॉर्टेंट बातों को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपके लिए जीके जीएस हम लोग क्या स्टार्ट कर दिए, पॉलिटी, ठीक है। तो पॉलिटी में हम आपके लिए लगभग में 20 से 25 क्लास करवा दिए, ठीक है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको उस सब वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, तो आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक करेंगे, उसका नाम क्या है, संसद। देखिए, संसद से हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन 2 से 3 नंबर का पूछता है, ठीक है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि वो 2 से 3 नंबर आपके मुट्ठी में हो जाए, तो आप भैया क्लास को करिए, आपको बातें समझ में आएगी, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए हुए क्लास को स्टार्ट। देखिए समझिए, हम लोगों का आज का टॉपिक क्या है, संसद, ठीक है। देखिए समझिए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो संविधान में संसद का प्रावधान अनुच्छेद 79 में है। देखिए, अनुच्छेद मतलब क्या बोलेंगे, आर्टिकल, करने का मतलब जो हुआ संसद, ठीक है। तो संविधान में बात करेंगे तो संविधान में संसद का वर्णन किस आर्टिकल में है, अर्थात किस अनुच्छेद में है। तो जब भी अनुच्छेद की बात बोलेगा तो सर जी आप क्या बोल दीजिएगा, अनुच्छेद 79, ठीक है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, तो संसद का वर्णन संविधान के कौन सी अनुसूची में है, तो क्या बोल देंगे, अनुच्छेद 79। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए आप इसको नोट करके दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। क्या बोलेंगे, अनुच्छेद 79। देखिए समझिए, अब बोलिएगा सर जी इसको याद करने का ट्रिक बोलिए। देखिए समझिए, तो संसद जो होता है शुरू स से आ स हुआ, देखिए 79 में आता है ना पहले 7, तो क्या समझेंगे, स से संसद, आ स से 7 पर 9, 79, ठीक है। तो आपको ट्रिक से याद कर लेना है। देखिए समझिए भाई क्या कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग अगला बात क्या कर रहा है, चलिए देखते इसको। चलिए क्या बोल रहा है, तो संसद के 3 अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते, कहने का मतलब जो हुआ संसद, ठीक है। तो संसद को क्या किया गया है, उसका 3 अंग होता है। पहला का नाम क्या है, तो सबसे फर्स्ट को बोलते हैं लोकसभा, नंबर 2 को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं राज्यसभा, और नंबर 3 को क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति, ठीक है। अर्थात ये तीनों मिल के जो भारत में होता है कानून, उसका हम लोग चलाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, संसद के सत्र को राष्ट्रपति बुलाता है, कहने के मतलब संसद में जब भी सत्र बुलाने की बात करेगा, ठीक है, तो कौन बुलाता है, क्या बोल देंगे, राष्ट्रपति, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, संसद के कितने अंग होते हैं, सर जी आप टिक क्या मार दीजिएगा, 3, ठीक है। आप पूछेगा कौन कौन होता है, तो नंबर 1 में क्या बोल देंगे, बोल देंगे लोकसभा, ठीक है। नंबर 2 में क्या बोल देंगे राज्यसभा, राज्यसभा, ठीक है। और नंबर 3 में क्या बोल देंगे राष्ट्रपति, ठीक है। आपको तीनों बातों को याद करना, ठीक है। बोलिएगा सर जी से लोकसभा मतलब हुआ कथी, राज्यसभा हुआ मतलब कथी, आप हमको इसके बारे में विस्तार में समझाइए। देखिए समझिए, तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं किसके बारे में, समझते हैं लोकसभा के बारे में। देखिए समझिए, लोकसभा में आपको सबसे पहले बात यहाँ पे क्या याद करना है, तो यह संसद का निम्न सदन है, करने का मतलब क्या हुआ, से लोकसभा जो होता है संसद का सबसे निम्न, मतलब सबसे जो होता है नीचा सदन क्या होता है, तो लोकसभा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, से संसद का सबसे निम्न सदन कौन सा है, सर जी क्या बोल दीजिएगा, लोकसभा, ठीक है। क्या पूछेगा, संसद का सबसे निम्न सदन कौन सा है, क्या बोल देंगे, लोकसभा, ठीक है। अब बात करेंगे इसमें पूरा कितना मेंबर है, तो इसमें 552 सदस्य, ठीक है। करने का मतलब क्या हुआ, कि लोकसभा में पूछेगा मेंबर के बाद तक कितना से मेंबर है, 552, ठीक है। लेकिन अभी कितना है, तो अभी 543 को, ठीक है। करने का मतलब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितना है, तो जब भी कुल सदस्य की बात बोलेगा सर जी क्या बोलिएगा, 552 को, ठीक है। पूछेगा वर्तमान में कितना है, तो बोलेंगे 543 को, ठीक है। देखिए समझिए यहाँ पे क्या करें, नंबर 2 बात। चलिए, तो वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य, करने के मतलब वर्तमान में मतलब अभी जो प्रेजेंट में है लोकसभा में कितना मेंबर है, तो प्रेजेंट में लोकसभा के मेंबर के बारे में बात बोलेंगे, सर जी क्या बोलिएगा, 543 को, ठीक है। देखिए समझिए, अब यहाँ पे अगला बात क्या कर रहा है, तो लोकसभा का सदस्य बनने की आयु 25 वर्ष है, करने का मतलब कोई भी व्यक्ति लोकसभा का मेंबर बनना चाहता है, ठीक है। मेंबर मतलब क्या बोलेंगे, सदस्य, ठीक है। तो जो लोकसभा का सदस्य बनने का न्यूनतम उम्र क्या बोल देंगे, तो बोल देंगे 25 वर्ष, ठीक है। अगर बात करें कहते हैं आपसे, देखिए पूछेगा लोकसभा को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं निम्न सदन, पर क्या बोलते हैं इसको, तो निम्न सदन, ठीक है।
उसके बाद क्या बात करेगा, से लोकसभा में कुल कितना मेंबर है, तो क्या बोलेंगे 552 को, अब वर्तमान में कितना है तो 543 को। आपको ये चारों बातों को नोट करना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए समझिए भाई क्या कर रहा है यहाँ पे। अगला बात क्या कर रहा है, तो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत करता है। कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए एंग्लो इंडियन कहने का मतलब क्या हुआ, से जो वो एंग्लो इंडियन अर्थात कहने का मतलब वो इंडिया का ही हो मेंबरशिप है। तो राष्ट्रपति जो है ना वो लोकसभा में 2 क्या करता है, तो 2 चुनता है किसको, तो एंग्लो इंडियन को। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति लोकसभा में स्वीकार करने का अधिकार किसको है, या मनोनीत करने का अधिकार किसको है, तो सर जी क्या बोल देंगे हम लोग, बोल देंगे राष्ट्रपति। ठीक है, या क्वेश्चन क्या पूछेगा, राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन जो है ये लोकसभा में कितने मेंबर को करता है, तो क्या बोलेंगे 2 को। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। देखिए समझिए क्या कराएंगे। अब यहाँ पे आए क्या बोल रहा है, यहाँ पे चलिए क्या बोल रहा है, तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कहने का मतलब जितना जो लोकसभा का कोई भी मेंबर बन गया, ठीक है, तो ओकर कार्यकाल के बाद क्या बोलेंगे, तो बोल देंगे 5 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और लोकसभा संसद का अस्थायी कहने का मतलब कथी हुआ, तो ये फिक्स नहीं है, इस समय समय पर चेंज होता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, निम्न में से कौन सा अस्थायी सदन है, तो आप क्या टिक मार दीजिएगा, लोकसभा। क्लियर है, देखिए समझिएगा क्या कर रहा है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। ये क्वेश्चन आपका SSC GD में पूछ चुका है। ठीक है, क्या क्वेश्चन कर रहा है, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष क्या है बोलेंगे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर। क्या बोल देंगे सर जी, तो गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछेगा, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो सर जी आप क्या बोल दीजिएगा, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि लोकसभा से संबंधित संपूर्ण बातें आपको याद हो गई होगी। अब हम लोग देखते किसको, देखते हैं राज्यसभा को। देखिए समझिए यहाँ पे आगे, देखिए अब हम लोग इसका बात करते हैं, तो अब हम लोग बात करने वाले राज्यसभा को। देखिए समझिए यहाँ पे, चलिए तो छोट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे राज्यसभा के बारे में बात करेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, तो यह संसद का उच्च सदन है। करने के मतलब लोकसभा जो है संसद का होता है निम्न सदन, लेकिन राज्यसभा क्या होता है सर जी, तो उच्च मतलब सबसे हाई लेवल का। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, निम्न में से संसद का उच्च सदन कौन है, तो जब भी उच्च सदन के बात बोलेगा क्या बोल देंगे, राज्यसभा। क्लियर है, देखिए समझ क्या कर रहा है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। करने के मतलब अगर राज्यसभा मेंबर की बात करेंगे तो इसमें हाईएस्ट मेंबर कितना होगा, तो 250 को। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, ये राज्यसभा में 245 सदस्य है। करने के मतलब राज्यसभा में पूरा कितना मेंबर है, तो क्या बोल देंगे 245। ठीक है, देखिए करने के मतलब इसमें अगर टोटल सदस्य की बात बोलेगा तो बोलेंगे 250। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कितना है, तो क्या बोलेंगे 245। ठीक है, आपको ये बातों को याद करना। लोकसभा की बात करेगा तो लोकसभा में कुल कितना मेंबर है, 552 को, लेकिन वर्तमान में कितना है, 543 को। ठीक है, लेकिन राज्यसभा में क्या है, तो इसमें 250 को है, वर्तमान में नहीं 250 को टोटल है, अब वर्तमान में कितना है, तो 245। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें याद होगी। देखिए समझिए यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे बात ध्यान क्या देना है, देखिए यहाँ पे समझिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। चलिए, ये राज्यसभा का सदस्य बनने की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। देखिए हम लोग भी क्या पढ़े, से लोकसभा में अगर कोई व्यक्ति बनता है उसका सदस्य, ठीक है, तो उसका उम्र कितना है, तो 25 वर्ष। ठीक है, लेकिन राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या चाहिए सर जी, तो क्या बोल दीजिएगा 30 वर्ष। आपको ये बात को याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये समझिए यहाँ पे। अब यहाँ पे अगला बात यहाँ पे क्या बोल रहा है, चलिए ये क्या बोल रहा है, तो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 ख्याति प्राप्त सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। करने का मतलब देखिए लोकसभा में राष्ट्रपति जो है कितना मेंबर को करता है मनोनीत, तो उसमें करता है 2 गो, लेकिन बात करते हैं राज्यसभा में तो इसमें कितना करता है 12 गो। ठीक है, आपको ये बातों को ध्यान रखना। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, से राष्ट्रपति राज्यसभा में कितना सदस्य को मनोनीत करता है, तो क्या बोलेंगे 12 गो। ठीक है, तो समझिए आप। अब यहाँ पे अगला पॉइंट हम लोग का क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। करने का मतलब अगर लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल के बारे में बात बोलेगा तो बोलेंगे 5 वर्ष, और राज्यसभा में कितना बोलेंगे 6 वर्ष। ये बात आपको याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसको स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है,
तो राज्यसभा संसद का अस्थायी सदन करने का मतलब अगर ये एक बार फिक्स हो गया तो दोबारा इसको हटाना नामुमकिन है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, संसद का अस्थायी सदन कौन होता है, क्या बोल देंगे, राज्यसभा। देखिए समझिए, अब बात करते हैं राज्यसभा की सबसे पहला अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इनका जन्म दिवस में क्या मनाते हैं, तो मनाते हैं शिक्षक दिवस, ठीक है। कब मनाते हैं, तो 5 सितंबर को। ये बात आपको याद करना है, ठीक है। मतलब राज्यसभा के सबसे पहले अध्यक्ष के बारे में बात बोलेगा तो क्या बोल देंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ये समझ जाइए आप क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो आपके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पॉइंट एग्जाम में आता है, क्या यहाँ बोल रहा है, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है। बात करते हैं क्या से राज्यसभा का सबसे पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो क्या बोल देंगे, उपराष्ट्रपति, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, सर जी क्या टिक मार देंगे, उपराष्ट्रपति। क्या करा है, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात हम लोग जान गए। क्या करा है, लोकसभा के 545 सीटें 2026 तक निश्चित कर दी गई है। देखिए कहने के मतलब 2026 तक क्या बोल दिया गया है, से लोकसभा में जितना कितना सीट रहेगा, तो 545 को, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, से 545 सीट को कन्फर्म जो है हम लोग कब तक कर दिए हैं, तो क्या बोल देंगे, 2026 तक, ठीक है। आई हुआ कब, तो जब संविधान का 84वां हुआ करती संविधान संशोधन, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, से लोकसभा में 545 सीट कब हम लोग कर दी संशोधित, तो क्या बोलेंगे, 84वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। देखिए समझ अब क्या बोल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, वित्त विधेयक पहले लोकसभा में पेश किया था, करने के मतलब सबसे पहले लोकसभा में क्या होता है पेश, तो क्या बोलेंगे, वित्त विधेयक, ठीक है। वित्त मतलब क्या हुआ, पैसा संबंधित बातें। उसके बाद क्या बोल रहा है, हाँ, राज्यसभा वित्त विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक सकता है, करने के मतलब जब भी वित्त विधेयक के बात आएगा, ठीक है। तो अब बोलेगा सर जी से आप तो सिर्फ PDF को पढ़ रहे हैं। देखिए वित्त विधेयक कहने का मतलब क्या हुआ, से जिसमें मुद्रा संबंधी जितना जो होता है ना कार्य, ठीक कार्य होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वित्त विधेयक, ठीक है। तो राज्यसभा जो है से वित्त विधेयक को सिर्फ 14 दिन तक ला क्या करेगा, तो रोक के रखेगा, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, से राज्यसभा जो है, ठीक है, तो ये राज्यसभा जो है से वित्त विधेयक को कितना दिन तक ला रोक के रख ले रहेगा, तो हम लोग क्या बोल देंगे सर जी, बोल देंगे 14 दिन तक, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा लाइक करिएगा, ठीक है। और आप चाह रहे हैं कि आप GK GS की तैयारी मतलब बिल्कुल बेहतरीन तरीक़ा से कर पाए, तो आप इससे जुड़ जाइए, क्योंकि आपको हम यहाँ पे ना GK GS का संपूर्ण तैयारी करवाएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, उसके बाद साइंस का तीनों पोर्शन, ठीक है। बस आप विश्वास करिए और क्लास को करिए प्रत्येक दिन, ठीक है। चलिए हम लोग करते क्लास को समाप्त, ठीक है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।